और मुझे सच सच बताओ, मैच हो या प्रैक्टिस, तुम वार्म अप करते हो या सिर्फ 2 मिनट जॉगिंग करते हो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हो, 2 से 3 शैडो शॉट्स खेलते हो और सीधा बैट या बॉल उठा के स्टार्ट हो जाते हो। अगर तुमने ये सब सुन के अपना सर हाँ में हिला दिया तो मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, थोड़ी हार्ड हो सकती है ये बात सुनने में, लेकिन ये सच है कि आज तक तुम सिर्फ अपनी असली फुल 100% परफॉर्मेंस में कभी खेले ही नहीं हो। और सबसे दुख वाली बात तो यह है कि प्रॉब्लम ना तुम्हारी बैटिंग में है, ना बॉलिंग में, ना फिटनेस में, ना स्टैमिना में। प्रॉब्लम इतनी सिंपल है कि कभी किसी ने तुम्हें ये बताया ही नहीं। और प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी बॉडी मैच या प्रैक्टिस से पहले कभी पूरी तरह रेडी होती ही नहीं। मुझे भी ये बात कभी पता नहीं थी जब तक मैंने खुद इसके पीछे की साइंस समझी नहीं, और जब समझी तब रियलाइज हुआ कि इतने टैलेंटेड प्लेयर सिर्फ इसी वजह से पीछे रह जाते हैं। सोच के देखो कितनी बार तुमने प्रैक्टिस के बाद घर जाते हुए खुद से बोला होगा कि यार आज तो कुछ तो मिसिंग था, पता नहीं क्या। तुमने अपनी ग्रिप चेक की, अपना स्टांस चेक किया, अपना रन अप चेक किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि शायद असली कमी तुम्हारे वार्म अप में थी। और ये कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि ये हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। कोचेस बैटिंग सिखाते हैं, बॉलिंग सिखाते हैं, फील्डिंग सिखाते हैं, लेकिन अपनी बॉडी का स्विच ऑन कैसे करना है ये बात ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कभी सीखते ही नहीं। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो जेनेरिक यूट्यूब वाले कॉपी पेस्ट किए हुए वार्म अप एक्सरसाइज नहीं दिखाऊंगा जो तुमने 1000 बार देखी होंगी, बल्कि आज मैं तुम्हें वही सीक्वेंस दिखाऊंगा जो एलीट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एक्चुअली में फॉलो करते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेचिंग ऐसी होती है जो तुम्हारी स्पीड को कम कर देती है, क्यों मैच का वार्म अप और प्रैक्टिस का वार्म अप अलग होता है, और एक ऐसी मिस्टेक जो ऑलमोस्ट 90% क्रिकेटर्स रोज करते हैं बिना रियलाइज किए कि वही मिस्टेक उनकी परफॉर्मेंस को खुद डिस्ट्रॉय कर रही है। और इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें दूंगा एक कंप्लीट 20 मिनट का रियल वार्म अप ब्लूप्रिंट जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों के लिए इक्वली काम करेगा। ये ब्लूप्रिंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ वही चीज है जो प्रोफेशनल प्लेयर सालों से क्वाइटली फॉलो कर रहे हैं, जबकि बाकी सब सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और सोचते हैं कि यार ये तो नेचुरल टैलेंट है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो तुम्हें शॉक कर सकता है। सोचो 2 फास्ट बॉलर्स हैं, दोनों इक्वली फिट हैं, दोनों रेगुलरली जिम जाते हैं, लेकिन एक बॉलर कंसिस्टेंटली 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डालता है और दूसरा स्ट्रगल करता है, कभी तेज नहीं हो पाता। और तुम्हें लगेगा कि डिफरेंस फिटनेस का होगा या टैलेंट का होगा, लेकिन नहीं, असली डिफरेंस सिर्फ वार्म अप का था। क्योंकि मसल्स पावर तभी प्रोड्यूस करती हैं जब नर्वस सिस्टम उन्हें परमिशन देता है, और अगर नर्वस सिस्टम अभी स्लीपिंग मोड में है तो मसल्स कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पावर बाहर नहीं निकल पाएगी। इसीलिए प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए वार्म अप से पसीना बहाने का तरीका नहीं होता, बल्कि वार्म अप होता है अपनी बॉडी को लिटरली ऑन करने का स्विच। अब सवाल तो यह है कि असली वार्म अप एक्चुअली में होता क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वार्म अप का मतलब है थोड़ी जॉगिंग, थोड़ा स्ट्रेचिंग और बस खत्म, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। रियल वार्म अप के 5 हिडन लेवल्स होते हैं, और अगर तुमने उसका सीक्वेंस गलत कर दिया तो तुम्हारी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, और वहीं से शुरू होती है इंजरी की पॉसिबिलिटी। रिएक्शन स्लो हो जाता है, शॉट्स वीक लगने लगते हैं, और बॉलिंग की स्पीड स्टार्ट होने से पहले ही डाउन हो जाती है। चलो अब एक एक लेवल को ढंग से और दिल से समझते हैं। सबसे पहला लेवल है हीट, मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करना। यहाँ भी लोग गलती करते हैं क्योंकि वो सीधा 2 किलोमीटर की जॉगिंग लगा देते हैं या 10 मिनट कंटिन्यूअसली दौड़ते हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जितना पसीना निकलेगा उतना अच्छा वार्म अप हुआ, लेकिन ये सोच ही गलत है। वार्म अप का गोल खुद को थकाना नहीं है, बल्कि वार्म अप का गोल है खुद को जिंदा करना। गोल सिर्फ इतना है कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा इंक्रीज हो जाए, मसल्स में हल्की गर्मी आ जाए, और इसके लिए सिर्फ 3 से 5 मिनट काफी होते हैं। हल्की जॉगिंग करो, स्कीपिंग करो, साइड सफल करो, हाई नीज करो, इतना काफी है। बस इसी से तुम्हारी बॉडी नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाती है, और तुम अपनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करते जो तुम्हें बाद में मैच या प्रैक्टिस के लिए बचानी है। दूसरा लेवल है मोबिलिटी, और ये वही पार्ट है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं करता, और इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। बैट का स्विंग छोटा रह जाता है, बॉलिंग एक्शन थोड़ा कोलैब होने लगता है, शोल्डर में पेन शुरू हो जाता है, और हिप्स लॉक हो जाते हैं। सोचो एक बार, कितने प्लेयर्स को तुमने देखा होगा जो हर सेकंड मैच में कोई ना कोई छोटी इंजरी लेके बैठे रहते हैं, और सबको लगता है कि बेचारा अनलक्की है, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो अनलक्की नहीं होता, बल्कि उसकी बॉडी सिर्फ प्रिपेयर नहीं होती। याद रखना, मोबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता। मोबिलिटी का मतलब होता है कि तुम्हारे जॉइंट्स फ्रीली मूव कर सकते हैं बिना किसी रेजिस्टेंट के, बिना किसी रुकावट के। और जो जॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें आती है नेक, शोल्डर, स्पाइन, हिप्स, एंकल और वेस्ट। और अगर तुम्हारे हिप्स फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएंगे तो पावर कभी भी कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगी, चाहे फिर तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो। और फिर लोग बोलते हैं कि यार पावर ही नहीं आ रही, यार शॉट में जोर ही नहीं आ रहा, लेकिन सच तो यह है कि पावर मिसिंग नहीं है बल्कि मूवमेंट मिसिंग है, और ये रियलाइज करना ही सबसे पहला कदम है। तीसरा लेवल है एक्टिवेशन, और ये इस वीडियो का सबसे अंडररेटेड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं गारंटी देता हूँ कि ये बात तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और शायद सुन के तुम्हें थोड़ा शॉक भी लगेगा कि सिर्फ मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं है, उन्हें एक्टिवेट भी करना पड़ता है। तुम जिम में घंटों लगा सकते हो, वेट उठा सकते हो, लेकिन अगर वही मसल मैच के टाइम पे नींद में, तो वो जिम की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर तुम्हारे ग्लूट स्लीप मोड में मतलब प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं है तो बॉलिंग कराते वक्त तुम्हारी लोअर बैक को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन होता है। यही रीजन है कि प्रोफेशनल प्लेयर्स मैच से पहले अपने ग्लूट्स को और हिप्स को एक्टिवेट करते हैं। इसलिए ग्लूट ब्रिज करो, बर्ड डॉग करो, डेड बग करो, मिनी स्क्वाट को होल्ड करो और पुश अप करो। सिर्फ इस चीज को 5 मिनट दो और तुम खुद फील करोगे कि तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली चेंज हो गई है, जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो। अब एक बहुत जरूरी मिथ तोड़ना है जो शायद तुम फॉलो करते हो, और शायद तुम्हारे कोच ने भी तुम्हें यही सिखाया हो कि ग्राउंड पे बैठ जाना, टो
को टच करना, 30 सेकंड होल्ड करना, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना और फिर सीधा बैटिंग शुरू कर देना। सुनने में ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है क्योंकि सालों से यही होता आया है, लेकिन ये गलत है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग तुम्हारी मसल्स को रिलैक्स करती है, एक्सप्लोसिव नहीं बनाती। जब तुम्हें मैच में एक्सप्लोसिव मूवमेंट चाहिए, स्प्रिंट चाहिए, फास्ट बॉलिंग चाहिए, पावर हिटिंग चाहिए, तब तुम्हारी बॉडी रिलैक्स नहीं बल्कि चार्ज होनी चाहिए। इसीलिए सिंपल रूल याद रखो, मैच से पहले हमेशा डायनेमिक स्ट्रेचिंग करो और मैच के बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग करो। बिफोर मतलब डायनेमिक, आफ्टर मतलब स्टैटिक। बस इतना फॉलो करने से तुम्हारी परफॉर्मेंस इंस्टेंटली इंप्रूव हो सकती है। अब जरा इमेजिन करो, तुम जिम भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, रनिंग भी कर रहे हो, सब कुछ परफेक्ट तरीके से कर रहे हो, लेकिन वार्म अप गलत है। तो क्या होगा? रिएक्शन स्लो हो जाएगा और पावर ट्रांसफर इनकम्प्लीट रह जाएगा, टाइमिंग ऑफ हो जाएगी। और सबसे दुख वाली बात तो यह है कि ये इन सबको तुम अपनी ही गलती समझोगे। तुम सोचोगे प्रॉब्लम टेक्निक में है, तुम सोचोगे कि मे बी इतना मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, जबकि सच में प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी की प्रिपरेशन में थी, तुम्हारी ट्रेनिंग में नहीं थी, तुम्हारी दिल में नहीं थी, सिर्फ उन 5 मिनट की कमी में थी जो तुमने कभी दिए ही नहीं। इसी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स सिलेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाते और उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि गलती कहाँ हो रही है। वो अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं, अपना गेम छोड़ने की सोच लेते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने उन्हें ये सिंपल सी बात नहीं बताई थी। तो अब मैं तुम्हें वो सॉल्यूशन देता हूँ जिसका तुम वेट कर रहे थे और जिसको मैं बोलता हूँ PRIME, प्राइम सिस्टम। P का मतलब है प्रिपेयर, सिर्फ 3 मिनट दो और उसमें जॉगिंग करो, स्किपिंग करो और बॉडी को मूव करो। R का मतलब है रिस्टोर यानी मोबिलिटी, अपने कोर को एक्टिवेट करो, ग्लूट्स को एक्टिवेट करो, स्कैपुला को एक्टिवेट करो। M का मतलब है मूव यानी डायनेमिक स्ट्रेचिंग, वॉकिंग लंजेस करो, लेग स्विंग्स करो और वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्ट्रेच करो। और E का मतलब है एग्जीक्यूट यानी अब क्रिकेट स्पेसिफिक ड्रिल्स शुरू करो। अगर तुम बैट्समैन हो तो शैडो बैटिंग करो, रिएक्शन फुटवर्क करो, थ्रो डाउन लो। और अगर तुम फास्ट बॉलर हो तो रन अप की प्रैक्टिस करो, शैडो बॉलिंग करो, बाउंड ड्रिल्स करो। अगर तुम स्पिनर हो तो फिंगर एक्टिवेशन करो और विथ स्नैप की प्रैक्टिस करो। और अगर तुम विकेट कीपर हो तो लेटरल सफल करो और रिएक्शन कैचिंग प्रैक्टिस करो। इन सब के बाद तुम्हारी बॉडी सिर्फ वार्म नहीं होती बल्कि तुम्हारी बॉडी लिटरली गेम के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि प्रैक्टिस खत्म होने के बाद ज्यादातर प्लेयर्स सीधा अपना बैग उठाते हैं और घर चले जाते हैं। यही दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ट्रेनिंग के बाद तुम्हारी बॉडी को क्लियर सिग्नल चाहिए होता है कि अब रिकवर करो, अब हील करो। अगर ये सिग्नल नहीं मिलता तो मसल्स प्रॉपर्ली रिपेयर नहीं होती और धीरे धीरे फैटिग जमा हो जाता है जो कभी भी आंखों के सामने नहीं आता लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस को अंदर से खत्म करता रहता है। इसीलिए 5 मिनट हल्की वॉक करो, डीप ब्रीथिंग लो और स्टैटिक स्ट्रेचिंग करो, पानी लो, प्रोटीन लो और अच्छी स्लीप लो। याद रखना, फिटनेस प्रैक्टिस से इंप्रूव नहीं होती, फिटनेस रिकवरी से इंप्रूव होती है। आज के बाद वार्म अप तुम्हारे लिए बोरिंग रूटीन नहीं रहेगा, ये तुम्हारी परफॉर्मेंस का पहला ओवरकम होगा। और तुम्हें पता है कि क्रिकेट में अगर पहला ओवरकम ही वीक हो तो पूरा मैच वीक रहने का रिस्क बढ़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब तुम ग्राउंड पे जाओ तो सिर्फ वार्म अप मत करना बल्कि अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना। याद रखना, डिफरेंस सिर्फ एक्सरसाइज का नहीं है, डिफरेंस सीक्वेंस का है, साइंस का है और अवेयरनेस का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टैलेंट कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलाता, एक प्रिपेयर बॉडी, एक प्रिपेयर माइंड और एक कंसिस्टेंट रूटीन ही सिलेक्शन दिलाता है। अगर तुम इस प्राइम सिस्टम को अगले 30 दिन ऑनेस्टली फॉलो करते हो, सिर्फ 30 दिन, तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें खुद फर्क फील होगा। बेटर मूवमेंट मिलेगा, बेटर टाइमिंग मिलेगी, बेटर बॉलिंग रिदम मिलेगा और एक नया कॉन्फिडेंस मिलेगा जो तुमने पहले कभी फील ही नहीं किया होगा। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कभी तुम्हारे टैलेंट में थी ही नहीं, प्रॉब्लम